नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरेश शास्त्री। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के व्रत के बारे में। आज सुबह से मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि आचार्य जी जो व्रत है वो क्या एक दिन पूर्व रखें। मैंने पूछा क्यों। उनका आंसर था कि अब की बार पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, इस वजह से। तो मैंने कहा कि अगर आप व्रत चतुर्दशी का रख रहे हैं तो एक दिन पूर्व रख सकते हैं। अगर आपको पूर्णिमा का ही व्रत रखना है तो वो तो पूर्णिमा में ही रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं हमेशा से और उस दिन चंद्र ग्रहण आ रहा है तो क्या व्रत आप रविवार के दिन रखोगे या उसको मंगलवार के दिन पोस्टपोन करोगे। ऐसा नहीं होता। देखिएगा, पूर्णिमा का व्रत हमेशा पूर्णिमा में ही रखा जाता है और आप ये देखिएगा जो चंद्र ग्रहण होता है वो भी हमेशा पूर्णिमा में ही होता है। या तो अगर आप एक दिन पूर्व रख रहे हैं तो वो व्रत चतुर्दशी में ही माना जाएगा, ना कि पूर्णिमा में। दूसरा, अब की बार बहुत ही एक अच्छा संयोग भी बन रहा है। चंद्र ग्रहण के साथ साथ शरद पूर्णिमा भी है। इस दिन बहुत सारे लोग खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखते हैं, लेकिन चंद्रमा की किरणों में अब की बार खीर किस समय रखनी चाहिए, हम इस पर भी बात करते हैं। देखिएगा, जो चंद्र ग्रहण है वो 28 तारीख की रात्रि अर्थात 29 को रात्रि 1:05 से और 2:24 तक रहेगा। और इसका जो सूतक काल है वो 28 तारीख की शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। आपको जो ये खीर रखनी है वो प्रातःकाल 29 की प्रातःकाल 4 बजे आप इसको चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखिएगा और इसको आप 29 की सूर्य उदय तक रखेंगे तो आपको जो औषधीय गुण मिलना है खीर में वो भरपूर मात्रा में मिलेगा और यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी होगी। और रही बात पूर्णिमा की, तो व्रत निसंदेह ही 28 तारीख को रखिएगा। अगर आप उसको 27 तारीख को रखते हैं तो उसको आपको पूर्णिमा का कोई भी लाभ नहीं होने वाला। पंचांग में भी स्पष्ट लिखा है कि आपको यह व्रत 28 तारीख को रखना है। हाँ, लेकिन एक समस्या आप लोगों के पास जरूर आएगी कि इसका हम व्रत खोले कैसे। देखिएगा, पंचांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्रत का पारायण है आपको वो 29 तारीख को सूर्य उदय के बाद करना है, क्योंकि आप ये देखिएगा जो ग्रहण के समय में किसी भी प्रकार का खाना पीना निषेध होता है। तो इसीलिए आपका जो व्रत है वो 28 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन इसका पारायण जो होगा यानी कि जो व्रत आप खोलते हैं वो 29 तारीख सूर्य उदय के बाद ही खोलेंगे। लेकिन आप 28 तारीख को चंद्रमा के दर्शन कर कर उसको अर्घ्य दे सकते हैं। देखिएगा, व्रत में पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसमें एक विधान है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपने जैसे कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर तुरंत ही खाना, तो आपने जैसे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, देने के बाद आप किसी भी समय उसके बाद आप खा सकते हैं। तो इसीलिए आप जो पारायण करेंगे वो 29 तारीख की सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। धन्यवाद।